देखिए, जो बड़ी खबर आ रही है वो खाड़ी देश कतर से आई है और कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तो कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय वापस वतन लौट आए हैं। भारत सरकार ने कतर सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतर के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। वेरी वेरी थैंकफुल गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सकें और वापस अपने कंट्री। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? तो सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत बहुत मुबारकबाद सिर्फ उनके परिवारजनों को नहीं, सिर्फ उनको नहीं, ये पूरे भारत का मुद्दा है। पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम हुआ, इसीलिए शुरू से मैं मुस्कुरा रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी। इंडिया की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और यही कहा जा रहा है दैट द रिलेशनशिप इज रीचिंग टू द न्यू हाइट्स। जिस तरह पाकिस्तान कहता है ना जी कि हम हायर देन हिमालयस एंड ऑल दैट, ठीक है, लेकिन असल में के 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने। और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। तो हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट का सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहां पे। ठीक है जी। अब मैं दोस्तों आपको 1-2 और बातें बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ कि भारत में जब ये हो रहा था तब यहां पे एज यूजुअल लोगों ने छाती पीटी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस्तीफा ही मांग लिया कि अगर इनको सजाए मौत हो जाती है तो पीएम शुड रिजाइन। पर कतर ने 7 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 7 ही अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली में पहुंच गए हैं। ये सभी लोग नेवी के पूर्व अधिकारी हैं जिन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया था और न सिर्फ गिरफ्तार किया गया था बल्कि फांसी की सजा हो गई थी। लेकिन भारत सरकार की डिप्लोमेटिक जीत, बहुत बड़ी जीत, भारत सरकार के डिप्लोमेटिक प्रयासों के चलते उन्हें छोड़ दिया गया है। कुल 8 भारतीयों को दरअसल जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किया गया, तो उनमें से 7 को छोड़ दिया गया है और ये सभी लोग दिल्ली में पहुंच गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। इट्स ओनली पॉसिबल ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पर्सनल इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट विद द अमीर ऑफ कतर। वी हैव वेटेड almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. कि दोस्तों मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ COP28 जो दुबई में हुआ था दिसंबर में। उसमें मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ और मोदी जी ने शेख को बोल दिया कि शेख इधर तो देख, हमारे 8 बंदे, तुम क्या करती वहां पे? तो शेख ने बोला मोदी जी डोंट वरी, हम उनको छोड़ती। और छोड़ती क्या, उनका मतलब छोड़ ही देती एंड में। तो सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत बहुत मुबारकबाद सिर्फ उनके परिवारजनों को नहीं, सिर्फ उनको नहीं, यह पूरे भारत का मुद्दा है। पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम हुआ, इसीलिए शुरू से मैं मुस्कुरा रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी। और कतर के बीच में ट्रेड कितना है? $15 अरब से ज्यादा। $15 अरब से ज्यादा का ट्रेड, जिसमें से 13.5 अरब भारत कतर को पैसे देके तेल लेता है, वहां से मोस्टली तेल लेता है। तो यानी कि कतर का फायदा है और भारत उसके 4-5 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से है जहां तक तेल की बात है। मोटा अमाउंट खर्च करता है भारत हर साल और मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी चीज थी जिसकी वजह से भारत यह कर पाया। दूसरी चीज डिप्लोमेसी। तीसरी बात, भारत के सबसे रिश्ते अच्छे हैं, छोड़ के पाकिस्तान। भारत के रिश्ते सबसे अच्छे हैं। कोई ऐसा दुनिया में नहीं कहता कि भारत हमारा दुश्मन है, छोड़ के पाकिस्तान, सारे अरब कंट्रीज। अब कतर करता भी तो क्या करता, देखिए, ठीक है, हम शुक्रिया अदा करते हैं, कतर के अमीर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। जो हमारे जो भाई थे, बहुत बड़ी जीत है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये जो पूरा मैटर है ना, ये सॉल्व भी डिप्लोमेसी से हुआ है। बैक एंड में किस तरीके से बातचीत करी, कौन कौन से हेड ऑफ स्टेट, अभी धीरे धीरे कहानी निकलेगी आगे, तब आपको पता लगेगा। धीरे धीरे कहानी निकलेगी कि किसने किसको फोन करा, किसने किस पे दबाव डाला,
किसने किसको बोला कि भाई तुम ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, तुम भारत के बंदों को हाथ मत लगाना वरना बहुत कलेश होने वाला है बाद में। फिर उसके बाद ट्रेड के रिश्ते, फिर पैसे की बात। क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पॉलिटिक्स का पता है, आइडिया है थोड़ा बहुत, या बस काउंटिंग होती रहती है? स्लाइड थोड़ा बहुत, नॉट एज मच बट स्लाइड। पैसे गिनने से फुर्सत नहीं मिलती है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है कि पैसे मतलब कि पॉलिटिक्स आजकल आपके सामने जो हो रहा है कि इसमें क्या इंटरेस्ट है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी चल रही है आजकल दुनिया की, अगर हम देखें। जी अच्छा, बहुत बड़ा एक यानी कि खबर आई है कि कतर में 8 फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स थे इंडिया के, जिनको ना डेथ सेंटेंस मिली थी कुछ वजूहात की वजह से अक्टूबर में। कल ही वो डेथ सेंटेंस रिवर्स हो गई है। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए? आई थिंक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है कि एक इस्लामिक कंट्री में उनको डेथ सेंटेंस मिल गया और उनको रिवर्स करवाना। और कतर इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेट, इट्स वेरी इन्फ्लुएंशियल कंट्री। तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है इंडिया का, और हमें भी अपने देखना चाहिए। और कि हमें लोन नहीं मिल रहे और उनको स्पाइस। आपको भी और लोन चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर भी आपको लोन चाहिए? नहीं, मतलब कि हमें हमारे जो कंट्रीज हैं, हमारे जो एलाइज हैं, हमारे कतर इज़ आवर एलाई, मतलब इस्लामिक कंट्री है, तो हमारी कोई इतनी सपोर्ट नहीं। लेकिन इंडिया का वो आउट ऑफ द वे जाके उनके स्पाइस पकड़े गए हैं जो उनके कंट्री के एंटी काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने। बट ये चीज प्रूफ नहीं हुई ना, प्रूफ नहीं हुई कि वो, मतलब प्रूफ कहाँ होता है स्पाइस वगैरह का? डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी भी मुल्क के लिए कितने जरूरी है? वेरी, आजकल की दुनिया में आप देख लें, दिस इज द हाइब्रिड वॉर, जिसमें डिप्लोमेटिकली एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस के साथ ही आपने बेनिफिट्स को दूसरों के साथ लेकिन एक बड़ी पाकिस्तानियों की मैंने बात की, तो पाकिस्तानियों का एक पॉइंट है, भाई इंडिया पैसे वाले हैं तो बंदे भी छूटेंगे। लाइक डिप्लोमेसी इज अनदर थिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग चीज है। ठीक है, थोड़ा सा रिलेशन है, बट बोथ गो साइड बाय साइड। मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ साथ ही था ना। अभी ये हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन इतनी हुई है कि वो आगे चला गया है, और उन्होंने जारी बात है, उन्होंने असेस किया अपनी चीज़ों को, ठीक किया और अच्छी तरीके से अपनी इंडस्ट्री, हम अपनी इंडस्ट्री को उस तरह से नहीं कर रहे, तो जारी बात है हमने लॉस, पीछे रह गए उनसे काफ़ी। तो पाकिस्तान इतने जेलस क्यों हैं, इतनी नफरतें क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी? बाकी कतर भी देख लें, साथ चल रहा है। यूएई में COP28 हुआ तो वो मोदी आगे थे, सऊदीया में भी। दोनों साइड से होता है ना, दोनों साइड से होता है, उधर से भी है, इधर से भी, पाकिस्तान की साइड। बट दे आर मेकिंग गुड रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज ना? दे आर मेकिंग, बट दे विल नॉट मेक बिकॉज़ देयर स्टेक इज विद दैट। दे आर मेकिंग गुड रिलेशंस विद दोज इस्लामिक कंट्रीज जो पहले से बहुत स्टेबल हैं, जबकि हमारा अनफॉर्चुनेटली नहीं स्टेबल है, तो हमारा उनके साथ इंटरेस्ट नहीं ब्लॉक करता। तो ट्रेडिंग जब हो रही थी तो ट्रेडिंग किसने रोकी थी, आपको आइडिया है? ट्रेडिंग मेरे ख्याल से इमरान खान